हेलो बच्चों। आज अनिवार्य हिंदी से आपका कविता पैतृक संपत्ति लाई हूँ। पैतृक मतलब पिता की संपत्ति। पापा की संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति जो कविता है, इसको जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम व्याख्या बताएंगे। पहले पैतृक संपत्ति जिन्होंने लिखा है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, और क्या इसमें बातें हैं छोटी, मतलब थोड़ा सा मिलेगा हम लोग को अंदाज़ा कि क्या कहानी इसमें है कविता में। तो इसको लिखे हैं केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत लंबा ये चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, तो बहुत जल्द इसमें समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। पैतृक संपत्ति जो है ये किसकी रचना है? यह केदारनाथ अग्रवाल की है। यहाँ किसकी मृत्यु की बात हो रही है? किसान की मृत्यु की बात हो रही है। पैतृक संपत्ति मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार की संपत्ति, मतलब पिता के बाद जो उनका पुत्र है, जो भी है, उनकी संपत्ति होगी। इसका मतलब यही होता है। इस कविता में केदार जी की कैसी भावना मुखरित होती है? किसानों के प्रति पक्षधरता। एक किसान के बेटे को पैतृक संपत्ति के रूप में क्या मिलता है? उसके पिता की गरीबी। जब बाप मरा तो किसान के बेटे ने क्या पाया? मलबा, खटिया और पड़ती भूमि। यही पैतृक संपत्ति है। मलबा का क्या अर्थ होता है? गिरी हुई इमारत की ईंटें। कुछ हाथ भूमि वट भी परती। यहाँ परती का क्या अर्थ होता है? ये बोया हुआ जमीन। वे बोया हुआ जमीन। चमरौधे जूते का तात्पर्य। यहाँ चमरौधे और तल्ला का अर्थ क्या है? चमरौधे जूते का तल्ला। यहाँ चमरौधे और तल्ला का अर्थ क्या है? चमरौधे चमड़े का बना देसी जूता, और तल्ला मतलब जूते तलवा। चमरौधे का मतलब चमड़े का बना देसी जूता, और तल्ला का मतलब होता है जूते तलवा। ठीक है, जूते का जो तलवा होता है उसको बोलते हैं तल्ला। छोटी टूटी बुढ़िया आऊंगी। यहाँ आऊंगी का मतलब क्या होता है? मतलब हंसिया। गोरसी का क्या अर्थ होता है? गोरसी का मतलब एक प्रकार की छोटी अंगीठी। ये सब गांव में देखने को मिलता है। गोरसी मतलब एक छोटा सा अंगीठी होता है, जो कि मिट्टी का बना होता है, और उसमें जो धान उन होता है ना, जो धान कूटा उटा जाता है, तो उसका जो ये होता है, धान को निकाल लिया जाता है चावल, और उसकी जो भूसी बचती है उसी को बोरसी में रख कर तापते हैं ठंडा में। हाँ, उसको कहते हैं अंगीठी, छोटी सी अंगीठी। कंचन सुमेरु का प्रतियोगी। यहाँ कंचन सुमेरु का मतलब क्या होता है? सोने का एक कल्पित पर्वत। सोने का एक कल्पित पर्वत जो कि कल्पना से तैयार हुआ है। किसान के बेटे के द्वार किस चीज का पर्वत बन गया है? कूड़े करकट का। कौन सा ऐसा कर्ज है जो चुकाने पर भी नहीं चुकता? बनिए का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसान के बेटे के सहवासी कौन कौन सी चीजें हैं? कीड़े मकोड़े। माटा किसे कहते हैं? लाल चींटी को। अब पेट खलाए फिरता है। यहाँ पेट खलाए का क्या अर्थ होता है? पेट पर हाथ फेर कर भूख का संकेत देना। पेट पर हाथ फेर कर भूख का संकेत देना। पैतृक संपत्ति कविता कब लिखी गई थी? 1946 में। किसान का बेटा किसका अर्थ नहीं समझता? आज़ादी का। पैतृक संपत्ति में केदार जी की भाषा कैसी रही है? लोक भाषा, मतलब सामान्य भाषा। पैतृक संपत्ति में केदार जी की चेतना कैसी होती है? लोक चेतना। जैसी लोगों की चेतना होती है वैसे ही केदारनाथ ने उसकी आवाज़ को यहाँ पर दिया है। केदारनाथ अग्रवाल की चिंतन धारा का केंद्र बिंदु क्या होता है? खेती किसानी। तो ये छोटी सी कविता थी पैतृक संपत्ति, जो कि केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा था। और इसके बाद जब बच्चों नया फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगी, इसके बाद जो चैप्टर है
सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।